सालों में ही सोनम एंड फैमिली हुए मालामाल। 5 सालों में बढ़ा तगड़ा बैंक बैलेंस। सोनम एंड फैमिली का हवाला कनेक्शन। राज की राज से खुली सोनम के भाई की पोल। इंदौर की एक मामूली सी बस्ती बाणगंगा का एक छोटा सा मोहल्ला और वहीं से निकली एक लड़की जो अब करोड़ों की मालकिन है। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, ये कहानी है पैसे, हवाला और हत्या की। जी हाँ, सोनम रघुवंशी का नाम अब सिर्फ एक मर्डर केस में नहीं बल्कि एक बड़े हवाला नेटवर्क से भी जोड़ा जा रहा है। और ये जोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि राजा रघुवंशी का बड़ा भाई विपिन रघुवंशी है। विपिन रघुवंशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो सोनम का परिवार 5 से 7 साल पहले एक छोटी सी दुकान से अपना गुजारा करता था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सब बदल गया। सोनम का भाई गोविंद प्लाईवुड की दुकान खोलता है और फिर सब कुछ कैसे बदल जाता है। प्लाईवुड की दुकान में कितना मुनाफा होता है, इतना मुनाफा कैसे हो जाता है कि महज 5 सालों के अंदर ही घर में 2 महंगी गाड़ियां आने लगी, फ्लैट्स, प्लॉट्स, हनीमून के लिए 15 लाख रुपए। तो वहीं अब ये परिवार किसी पॉश कॉलोनी में शिफ्ट होने की तैयारी में था। विपिन रघुवंशी ने सवाल किया कि एक साधारण सी दिखने वाली लड़की के पास इतनी बड़ी रकम आई कहां से। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इस मामले की गंभीरता से और अलग अलग तरीके से जांच करने की बात भी कही है। वहीं जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पुलिस को शक हो रहा है कि सोनम हवाला कारोबार से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि वो अपने स्टाफ के बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल हवाला लेन देन के लिए करती थी। साथ ही भोपाल के रहने वाले एक व्यक्ति का नाम भी इसमें सामने आ रहा है, जिसका नाम है जितेंद्र रघुवंशी। वहीं दूसरी तरफ राजा रघुवंशी की हत्या के बाद उसके परिवार ने सोनम और उसके पूरे परिवार की आर्थिक जांच की मांग की है। क्या सोनम ने सिर्फ प्यार में नहीं बल्कि पैसों के खेल में भी हत्या कर दी है? वहीं दूसरी तरफ मेघालय पुलिस की गिरफ्त में राज कुशवाहा और उसके साथी हैं और वो तोते की तरह पुलिस के सामने अपनी जुबान खोल रही हैं। इस दौरान ये माना जा रहा है कि सोनम का भाई गोविंद भी इस हवाला के धंधे में शामिल था और राज ने ये बात पुलिस के सामने उगल दी है, क्योंकि राज ही वो शख्स था जो गोविंद और सोनम के कहने पर पैसों को इधर उधर करने का काम करता था। देखिए, हम लोग चारस में हैं, नाकोड़च की जांच होती कभी है, तो जिस प्रकार से सोनम और राज जो है दोनों पुलिस को गुमराह जो कर रहे हैं, तो हम लोग चारस में हैं, तो इसमें एक बार नाकोड़च की जांच होती कभी है, तो इसमें सोनम कितना झूठ बोल रही है, ये सारी चीज़ बाहर निकल जाएगी। सभी आरोपियों की आप मांग? सभी आरोपियों की, क्योंकि हमें जहाँ तक लग रहा है इसमें आरोपियों जो है एक प्रकार से जो झूठ बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसमें कुछ और निकल सकता है। अभी इंदौर में सोनम के आने की जो शिलांग पुलिस ने एक बात बताई कि 26 मई से 8 जून तक इंदौर में रही, तो क्या आपको कहीं पता चल पाया कि कहाँ कहाँ रही या किसी के संपर्क में उसके रिश्तेदारों के आई हो? देखिए, अभी इस बारे में जानकारी मुझे इतनी नहीं बताया, मुझे तो खाली मीडिया के माध्यम से इस्तेमाल पड़ा है, तो सोनम यहाँ पे करीब 12-13 दिन यहाँ पे रही है, बाकी इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है। ये किसी के संपर्क में रही या गोविंद कहीं इनके संपर्क में तो नहीं था सोनम के, या सोनम के माँ बाप पर आप किस तरह का डाउट करते हैं? देखिए, सोनम के माँ बाप से तो मेरी अभी तक कोई बातचीत हो नहीं पा रही इसमें है। मेरा तो मानना यह भी है, तो अभी तक सोनम के माँ बाप ने मीडिया के माध्यम से कुछ भी बयान अभी तक क्यों नहीं दिया है। जैसे कि अपने राज जो है वो कह रहे हैं, गोविंद कहता है राज जो मेरे साथ में घर में 3 साल से राखी बांध रहा है, सोनम से राखी बांध रही है, हम लोग साथ में एक ही घर में बैठ के राखी बनवाते थे। तो ये जानकारी इसके माँ बाप को नहीं पता है क्या इस बारे में? तो मेरा खाली यही मानना है, तो उसके माँ बाप से जो है इस तरह से पूछताछ की जाए इसमें। तो अभी तक में आप लोगों ने ये बातें मीडिया से छुपे क्यों थी, पुलिस प्रशासन को बताया क्यों नहीं? तो गोविंद जो है एक और राज दोनों एक ही घर में राखी बनवाते थे। तो राज हमारा जमाई नहीं है, राज हमारा वो बोलते भाई है घर में सोनम का। इस प्रकार से इन्हें बातें क्यों छुपाई अभी हमसे? और अभी तक में ना शादी में ना रोके में कहीं पे भी राज अभी तक पाया क्यों नहीं गया? सोनम यहाँ से कितनी ज्वेलरी लेके गई थी, कितना कैश उसको? देखिए, केस कितना लेके गया ये तो नहीं पता है। राजा लेके गया था 50 लेके गया था, जो कि दोनों हस्बैंड के हिसाब से लोगों ने खर्च करे होंगे ये चीज़ें। ज्वेलरी भाई यही है, सोनम ने जो पहनी थी अपने बिनी मंगलसूत्र था, अंगूठी थी उसकी, एक ब्रेसलेट था उसका, डायमंड ब्रेसलेट था डायमंड का, बाकी जो सामान लगता है वो ले गए थे। राजा भी घर की ज्वेलरी थी या नहीं, अपने घर की मिनी मंगलसूत्र अपने घर का ही है, अंगूठी अपने घर की जो है, और अपने मायका का कुछ भी नहीं है। और बाकी की जैसे रकम जो है अपने, जैसे रानी हार हो गया है, वो छोटा हार हो गया है, कान के हो गए 3-4 जोड़ कान के थे अपने, पायजब पहले वाली थी, ये सब चीज़ें जो इसमें सब चीज़ें हमने पूछा था, तो उसकी मम्मी ने कहा था ये चीज़ें तो घर पे रखी हुई है। अच्छा, ये काफ़ी पैसा भी खर्चा किया इन्होंने, क्योंकि सुपारी दी लड़कों को, उसके बाद यहाँ आने के बाद 51,000 रुपये में एक फ्लैट बुक किया था, तो इतना इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। कनेक्शन है नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, भाई उधर कर लो ना, इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है इस बारे में।
ईडी से आप जांच करने की मांग करते हैं इसको लेकर? ईडी से जाने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि या इनकम टैक्स कुछ हो सकता है इसके बारे में, जो कि हमको लग रहा है इसमें थोड़ा, इसलिए हम बोला हमने। क्या? तो हवाले का जो बीच में बच्चे लिखी लिखी लिए है, तो हवाले में कहीं ना कुछ चल रहा होगा उन लोगों का, तो इसमें कुछ सच जो छुपा हुआ है वो निकल सकता है बाहर। जी मेघालय जाने की संभावना है आप लोग को? नहीं देखिए, मैं तो मेघालय, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। देखिए मैं मेघालय तरफ से जो है मैं संतुष्ट हूँ, और जिस प्रकार से वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वहाँ की पुलिस से संतुष्ट हूँ मैं, तो मुझे मेघालय जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। इंदौर में किसी होटल में रुकने की संभावना नहीं, इसका कोई आइडिया नहीं है। बताई जा रही है सोनम के। इसके कोई आइडिया नहीं मुझे। आपका परिचय? मेरा नाम विपिन रघुवंशी, मैं राजा का भाई। यानी एजेंट का काम राज करता था। अब देखना होगा कि राज के खुलासे और विपिन की मांग पर क्या एक्शन होता है, क्योंकि सोनम के एक और साथी की बात बड़े जोरों शोरों से सामने आ रही है और उसका नाम जितेंद्र है, जो कि माना जा रहा है कि सोनम का ही करीबी रिश्तेदार है। साथ ही सोनम के भाई को मेघालय पुलिस ने तलब किया है और सोनम के भाई का हत्या से कोई सीधा लिंक तो सामने नहीं आया है, लेकिन सोनम के भाई की दुकान, हवाला और सोनम एंड फैमिली की बढ़ती नेटवर्क सवालों की घेरे में है। और सूत्रों की माने तो पुलिस हवाला के एंगल से भी जांच कर रही है और इसी वजह से सोनम के भाई का नाम भी सामने आया है। अब देखना होगा कि इस मामले में अगली परत कब खुलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।